जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो भर्ती री एग्ज़ाम के लिए जो जीके का मॉक टेस्ट संकलन ने शुरू की है, उसी में जीके का एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो वीडियो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा अधिकरण है, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का ना एक नाम आपसे पूछेगा, ये है आपका संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? उत्तर प्रदेश को बोलते थे संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 को इसको क्या नाम मिला? तो 24 जनवरी 1950 को इसको नाम मिला था क्या मिला था? उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत कब उत्तर प्रदेश बना है? तो 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय विकास के लिए कितनी धनराशि की परियोजना का लोकार्पण 4 जनवरी 2022 को किया था? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने 3800 करोड़ रुपए की जो नगरीय विकास परियोजनाएं हैं, इनका उद्घाटन लोकार्पण किया था। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो है ना, ये इनका नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह बिष्ट इनका जो वास्तविक नाम है, योगी आदित्यनाथ का, वो अजय सिंह बिष्ट है। और अजय सिंह बिष्ट जो है ना, ये जो है पार्टी है इनकी, वो है बीजेपी से ये मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को किया था? दोस्तों, यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय बनना है और ये मेरठ में बनना है। ऑप्शन बी। और इसका नाम किसके नाम पर है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है, ये स्थापित किया जा रहा है मेरठ में। और मेरठ में ना एक मेला लगता है, नौचंदी का मेला। याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में, नौचंदी का मेला ये कहाँ लगता है? तो नौचंदी का मेला लगता है आपका मेरठ में। क्लियर? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नौचंदी का मेला मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम 1 जनवरी 2022 को परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो स्टेशन है वीरांगना लक्ष्मीबाई, ये कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों झांसी से ना एक चीज़ याद रखना, झांसी में केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र, चारागाह अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर आपका? ये झांसी में ही है आपका। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका एक ऑप्शन वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी जो है ना, वाराणसी में आपको एक चीज़ याद रखनी है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झांसी वाराणसी में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक इकोनॉमिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? मतलब क्या है दोस्तों, सेपा एग्रीमेंट साइन किया था हमने फरवरी 2022 में। दोस्तों, सेपा एग्रीमेंट जो साइन करता है ना भारत, वो यूएई के साथ करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। दिरहम, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा गया जापान। जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। जापान का दूसरा नाम निप्पन है। और जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। जापान की मुद्रा याद रखिएगा, येन। जापान की संसद याद रखिएगा, डायट। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है, प्यासी भूमि की धरती किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। या कंगारुओं की धरती, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इजराइल दोस्तों, ये लिखा गया है, इजराइल की संसद का नाम याद रखिएगा, नेसेट। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। और इजराइल की मुद्रा को क्या बोलते हैं? शकल। इजराइल की मुद्रा को शकल बोला जाता है। ठीक है, इसकी राजभाषा हिब्रू है। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण फरवरी 2022 में किया है? दोस्तों, जो स्वैप होता है ना, स्वैप का मतलब होता है करेंसी को हम अदला बदली कर लेते हैं। तो जो भारत ने स्वैप किया था, करेंसी स्वैप, वो जापान के साथ किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो।
जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो कौन से द्वीप पर आती है? होन्शु द्वीप पर आती है। याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ आते हैं? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं। कुल संख्या जिनकी 13 मानी गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन संख्या 107 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 107 क्या कहता है? रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यूक्रेन किस महाद्वीप का देश है? दोस्तों यूक्रेन जो है ना, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, यूक्रेन और यूरोप महाद्वीप का देश है और ये पूर्वी यूरोप में आता है। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की मुद्रा को हर्बिनिया कहा जाता है। हर्बिनिया किस की मुद्रा है? तो यूक्रेन की मुद्रा है हर्बिनिया। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? याद रखना, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट है आपका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वतमाला है जो एशिया और यूरोप के बीच है? यूराल पर्वत। याद रखना, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच है। याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 को किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? दोस्तों आरबीआई ने बैंक जो नियम है उसका उल्लंघन करने के चलते जो बैंक का मतलब लाइसेंस रद्द किया वो था इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और ये महाराष्ट्र का बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, नासिक का बैंक है ये। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई थी और ये हिल्टन यंग जो आयोग था उसकी समिति उसकी सिफारिश पर ये बना है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक, भारत में बैंकों का बैंक, विदेशी मुद्रा का विनियमन करता, ये सब कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई जो है ना दोस्तों, आरबीआई 1 रुपये का नोट नहीं छापता। याद रखिएगा, आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छापता है। याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? दोस्तों पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे होता है? तो ये आपका शिलालेखों से या अभिलेखों से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन निमिस्मेटिक कहलाता है। निमिस्मेटिक, याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन निमिस्मेटिक कहलाता है। क्लियर? चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? दोस्तों सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को सन 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कवि कालिदास किसके दरबार के राजकवि थे? दोस्तों कवि कालिदास जो है ना, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। याद रखिएगा, और कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, वह राज्य कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है? दोस्तों गरबा ये गुजरात में होता है नवरात्रि के दौरान। तो सही जवाब आपका, गरबा गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाता है और ये मेनली स्त्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, देवी दुर्गा की इसमें पूजा की जाती है। याद रखेंगे। अच्छा, गुजरात का एक डांस और याद रखना, डांडिया रास। डांडिया रास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का ही डांस है डांडिया रास। और एक टिप्पानी और याद रखिएगा, टिप्पानी डांस कहाँ का है? गुजरात का। और एक याद रखना भवई, भवई भी गुजरात का ही डांस है और ये भी बहुत फेमस डांस है। भवई, टिप्पानी, डांडिया रास ये सब गुजरात के डांस हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि गुजरात में एशियाई शेर किस नेशनल पार्क में मिलते हैं? तो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क दोस्तों ये जूनागढ़ अमरेली ज़िले में फैला हुआ है और ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। एशियाई शेरों का नेचुरल हैबिटेट है गिर नेशनल पार्क। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नृत्यों की बात कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपको 4 नृत्य बता देता हूँ। लावड़ी, तमाशा, कोली डांस महाराष्ट्र का ही है और धांगरी गाजा, ये चारों डांस आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें। कोली, लावड़ी और तमाशा, धांगरी गाजा ये महाराष्ट्र के डांस हैं। राजस्थान की बात कर लेता हूँ तो राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट है कठपुतली, बहुत पूछा जाता है कठपुतली डांस। उसके बाद में कालबेलिया डांस ये भी बहुत आता है।
भील जनजाति करती है घूमर डांस। गैर डांस होली पर किया जाता है, गैर। गीदड़ भी किया जाता है। ये सारे डांस आपको याद रखने राजस्थान के हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पंजाब। पंजाब का भांगड़ा जो पुरुष करते हैं, भांगड़ा। गिद्धा, भांगड़ा, गिद्धा। और उसके बाद में आपको याद रखना है किकली। किकली भी पंजाब का नृत्य है, ठीक है दोस्तों। किकली पंजाब का ही डांस है। नेक्स्ट आपका, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों वो है आपका बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, याद रखिएगा। और बृहस्पति जो है एक जोवियन प्लेनेट है, जोवियन प्लेनेट है बृहस्पति, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। 8 ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। और लाल ग्रह किसका नाम है? मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। बुध जो है सूर्य मतलब सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास भी है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ग्रह के उपग्रह किसके हैं? शनि के, 145 हो गए अब, याद रखना। चलिए, विश्व की छत किसे कहा गया है? दोस्तों विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पामीर की पठार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है विश्व की छत। माउंट एवरेस्ट लिखा गया है। माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसका पुराना नाम चोटी नंबर 15 भी है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर आता है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ना, वो सुंदरबन डेल्टा में आता है आपका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, याद रखिएगा। और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी के वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरी वृक्ष पड़ा है। सुंदरी के जो वृक्ष हैं, ये खारे पानी की वनस्पति है, दलदली क्षेत्र में उग सकती है। नेक्स्ट आपका, रेडक्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है रेडक्लिफ लाइन। 116 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच जो लाइन है वो है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा जो है ना, ये 1914 में खींची गई थी, 1914, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींची गई? 1914 में खींची गई है, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और 3 बीघा कॉरिडोर आप याद रखिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, याद रखना, इसके बारे में ही पूछ लेता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई 4096 है, 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबाई है हमारी सीमा की। और फिर उसके बाद में आता है पाकिस्तान का नंबर, और उसके बाद में जैसे सबसे लास्ट 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ में। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को ही, आर्टिकल 32 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है, याद रखेंगे दोस्तों। B.R. अम्बेडकर, इन्हें संविधान का जनक माना गया है। और अम्बेडकर की ना एक किताब आप याद रखिएगा, वेटिंग फॉर वीज़ा, इनकी आत्मकथा का नाम है एक्चुअल में ये, वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी आत्मकथा का नाम है? अम्बेडकर। और अम्बेडकर ने जहाँ पे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, वो जगह दीक्षा भूमि है नागपुर में, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। भारत का संविधान किसने अपने हाथ से लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है, ये आप याद रखिएगा, 12 से 35। भाग कौन सा आएगा दोस्तों? भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? वैसे अमेरिका से, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति नहीं होती, तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करती है, ठीक है, याद रखिएगा।
अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य है, याद रखिएगा। और अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, याद रखिएगा। अच्छा, जब हमारी पहली लोकसभा बनी 1952 में तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, याद रखिएगा दोस्तों। पहली लोकसभा के जो स्पीकर थे वो जीबी मावलंकर थे। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी थी, ये आप याद रखिएगा। दूसरी सुमित्रा महाजन बनी थी, ये भी आप याद रखें। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, ये भी आप याद रखें। भारत का मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना, ये भारत अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 120, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। हाउ टू पे फॉर वॉर, ये किसने लिखी है दोस्तों? ये कीन्स ने लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल ने लिखी है। तो कैसे मिलाएंगे? ए वाला मेल खाता है आपका 3 से और बी वाला मेल खाता है 4 से, 34 से शुरू होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें वेल्थ ऑफ नेशन किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ की, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 121, क्या कहता है? बियर और बुल शब्द किससे जुड़े हुए हैं? दोस्तों बियर और बुल, स्टॉक बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में बुल और बियर शब्द का प्रयोग होता है। शेयर मार्केट का ऊपर जाना और शेयर मार्केट का नीचे आना। देखो बियर शब्द जो होता है ना, बियर शब्द क्या होता है? जब बियर मार्केट से तात्पर्य है कि कुछ महीनों की अवधि के लिए कीमतों में गिरावट आती है, तो ये आप याद रखिएगा, ये शेयर मार्केट के लिए होते हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, स्टॉक बाजार के लिए होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या आपको पता है कि तारों में लगातार ऊर्जा क्यों बनती है? नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा पृथ्वी के कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। कपड़ों पर जंग के दाग छुटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पोटेशियम। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर या क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम सर्वाधिक मिलने वाली धातु है, याद रखिएगा दोस्तों। पीबी लेड, सीसा को लेड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का क्या होगा? ऑक्साइड, ठीक है। तो उर्वरकों का प्रयोग पोटेशियम। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या बोलते थे? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को बोलते थे गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और विश्व व्यापार संगठन कब बना? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन बना है और इसका मुख्यालय जेनेवा शहर में है, ठीक है, जेनेवा शहर, याद रखना। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था है और इसका मुख्यालय जो है ना वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। FAO इसका मुख्यालय रोम में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वो है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला था प्रोफेसर चंद्रशेखर को, याद रखना। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया है, प्रोफेसर चंद्रशेखर। CB रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। और भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में, क्लियर। अच्छा, क्या अभी कभी आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में, और इसमें से अर्थशास्त्र के नोबेल को छोड़कर बाकी शेष नोबेल शुरू हुए थे 1901 में, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ना वो फुटबॉल से है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर।
फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर है। और फीफा जो है ना वो फुटबॉल से जुड़ी हुई एक संस्था है जो दुनिया में वर्ल्ड कप का आयोजन करती है, फीफा, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी। हॉकी में 11 खिलाड़ी। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी दिवस के एक चीज़ और याद रखना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। पृथ्वी जो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान वाली होती है। पृथ्वी पे 71% जल है, इसलिए ये नीली दिखती है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो मिला वो मिला था आपका अन्नागार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये आप याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ, याद रखना। हड़प्पा नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति शुरू की गई है। इसमें क्या है कि जिन राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनका राज्य कंपनी के अधीन चला जाता था। राजाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। यही थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और सबसे पहले सतारा को कैप्चर किया गया था। 1848 में सतारा रियासत को कैप्चर किया गया था, ये भी आप याद रखें। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में भारत में पहली रेल चली थी, तो भारतीय रेल का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। और इसने शिमला को अपनी समर कैपिटल बनाया था, शिमला द समर कैपिटल, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1867 में पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया दादा भाई नौरोजी ने, ये भी आप याद रखना। और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये एक पारसी व्यापारी थे, पारसी व्यापारी हैं। और नौरोजी की एक किताब बड़ी फेमस है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं लिख देता हूँ, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ये तो सही है। राजपद वंशागत सिंहासन सदा बड़े पुत्र को मिलता था, यही गलत है दोस्तों। गुप्त काल में राजा वंशागत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठ अधिकार सबसे बड़े की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। मतलब राजगद्दी पर सदैव ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी, ये आप याद रखना। ऐसा जरूर नहीं है कि बड़ा बेटा ही राजा का राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था गुप्त काल में। हाँ, गुप्त काल की राजभाषा याद रखिएगा संस्कृत, बहुत आती है आपके एग्जाम में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, याद रखें। क्वेश्चन संख्या 133 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भरतनाट्यम की नृत्यांगना कौन सी नहीं है? दोस्तों भरतनाट्यम जो है डांस है तमिलनाडु का, पहला बिंदु तो आप यही याद रखिएगा। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध कथक से है, ठीक है, कथक की साम्राज्ञी कहा गया है सितारा देवी को, तो ये आप याद रखिएगा। सितारा देवी का संबंध कथक से है, ना कि भरतनाट्यम से। बाकी आपकी जितनी भी यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे लीला सैमसन है, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन, ये भरतनाट्यम करती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से तो हुई है, लेकिन भरतनाट्यम का दूसरा नाम सादिर भी है। सादिर अट्टम कहाँ का डांस है? तो भरतनाट्यम का। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? ऑप्शन क्या होगा? 3 जनवरी। और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, उपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है। दूर स्थिति 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई की स्थिति को अपसौर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में आ जाता है? 8 मिनट में, 8 मिनट में आ जाता है। अगर सेकंड पूछेगा तो 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर ये प्रकाश आ जाता है। नेक्स्ट आपका, पेरू की राजधानी क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। और लीमा में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लीमा में, याद रखिएगा। भारत का आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है।
नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ग्रीनलैंड जो ना कौन से देश में आता है? अगर आपसे क्वेश्चन आए तो ग्रीनलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर में आता है, ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है, लेकिन द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, याद रखिएगा। असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये। नेक्स्ट, भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? दोस्तों भारत जो है वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो हम पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुके थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू हुई थी? दोस्तों सबसे पहला राज्य था राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई थी। राजस्थान में कब स्टार्ट हो गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद 10 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। दोस्तों क्या पता है आपको कि पंचायती राज दिवस कब होता है भारत में? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में है और ये नीदरलैंड का शहर है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और 15 जज में जो कार्यकाल होता है ना प्रत्येक का 9 साल का होता है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए 29 अगस्त। वो डेट है भारत में जब महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। और ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था, याद रखना दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। एक चीज़ याद रखना, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। कभी आप कहो कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है, गलत है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, यहाँ तक कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल ही नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन संख्या 141, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने की हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बनारस घराना। क्वेश्चन संख्या 142 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? चरकुला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चरकुला डांस ये ब्रज क्षेत्र का है और इसमें 108 दिए रथ के पहिए पर रख के डांस किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जोगनी नृत्य ये अवध में किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध में। यूपी का एक डांस और याद रखिएगा, नौटंकी। नौटंकी किस राज्य का डांस है? तो नौटंकी यूपी का ही डांस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथक भी आप याद रखिएगा। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? दोस्तों सैयद सालार मेला जो लगता है वो लगता है बहराइच में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, ये भी आप याद रखना। और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में, सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में, याद रखना। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 के अनुसार यूपी की सबसे कम जनसंख्या जिस जिले में निवास करती है वो महोबा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, महोबा। महोबा को उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? दोस्तों 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख वाले नगर हैं उनकी संख्या 7 है, याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर। और भारत में जनगणना की शुरुआत नियमित रूप से कब हुई? 1881 से। ठीक है, याद रखना। मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो बनाया गया मार्केट में वो बनाया गया था किसके द्वारा? तो वो बनाया गया था एप्सो कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन आता है तो आप इसको बता सकते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? तो दोस्तों ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? तो दोस्तों गूगल तो आपका सर्च इंजन होता है, गूगल ये तो एक आपका सर्च इंजन है। और इसके साथ साथ
गूगल, बिंग, याहू, लाइकोस सभी क्या है आपके, ये सर्च इंजन है। गूगल जो है ये 1998 में शुरू किया गया था और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फ़ाबेट। गूगल जिस कंपनी से निकला उसे को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, याद रखिएगा। एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। दोस्तों एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसको मिटा सकते हैं, तो एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को एक साथ मिटा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, एक साथ कई मिटा सकते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 50 प्रश्न हमने अभ्यास किया इनका। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानप्रीत जी के पॉइंट।